नमस्कार बच्चों, कल हमने शब्द धातु रूप के बारे में पढ़ा था। धातु रूप में कैसे वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं, आपने घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको लकार याद नहीं होगा तब तक आप वाक्य का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको घर बैठ के पांचों लकार को याद करना है। अब आज हम शब्द रूप समझने की ट्रिक देखते हैं। पहले शब्द रूप को देखेंगे। अकारांश शब्द रूप, राम का, बालक का, छात्र का, ये रूप देखते हैं। तो पहले हम बालक का रूप देखते हैं। एक वचन। कितने कल मैंने आपको बताए थे कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में 1, द्विवचन में 2 और बहुवचन में 2 से ज्यादा जितने भी होंगे वो बहुवचन में आ जाएंगे। इसी तरह लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग पुल्लिंग जाति का, और नपुंसकलिंग न्यूट्रल जेंडर जो ना स्त्रीलिंग ना पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो निर्जीव वस्तुओं का भी बोध कराते हैं। अब हम इसमें लेंगे विभक्ति। हमारे धातु रूप में 3 पुरुष होते थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो मैं बात कर रही हूँ, मध्यम पुरुष बात को सुनने वाला, और उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन इसमें शब्द रूप में क्या होगा? विभक्ति होगी। जैसे आपकी कारक होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, उसी तरह ये विभक्तियां होगी। संबोधन तक होती है अष्टमी विभक्ति, लेकिन रूप में संबोधन को महत्व इतना नहीं दिया जाता जितना सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ होंगे सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर, अधिकरण तक। हिंदी में कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने, संप्रदान का संबंध का के की, यहाँ आ जाएगा संबंध का के की अधिकरण में पर। ठीक है। और संस्कृत में से देंगे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी। अब देखिए, हमने राम का रूप याद किया हुआ है, 2 सालों से याद कर रहे हैं। राम और बालक का रूप कैसे चलेंगे देखते। बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। विसर्ग आ जाएगा। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालक्यो, बालकानां, बालके, बालक्यो, बालकेषु। अब देखिए, जब प्रथमा विभक्ति में है और एक बालक है तो आएगा बालक ने। 2 बालक है, 2 बालकों ने, और बहुत सारे हैं तो बहुत सारे बालकों ने का कोई इसमें साइन नहीं है, ये साइलेंट रहता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब है द्वितीय, कर्म को, बालक को, 2 बालकों को, बहुत सारे बालकों को, बालकेन से, बालकेन बालकों से, बालक से, 2 बालकों से, बहुत सारे बालकों से, बालकाय, बालकों को या के लिए, बालक के लिए या को, 2 बालकों के लिए और बहुत सारे बालकों के लिए। इसी तरह बालकाद, बालक से, ये अलग होने के लिए, 2 बालक से, ये बहुत सारे बालकों से। ये है बालक से, इसमें संबंध आ गया। का के की, बालक का, 2 बालकों का के की, रा रे री, ना ने नी, इस तरह के वर्ड आ जाते हैं इसमें। 2 बालकों का और बहुत सारे बालकों का। इसी तरह अधिकरण में पर, बालकों में, जैसे बालक में राम होशियार है, बालकों में, बालकयो 2 बालकों में, और बालकेशु बहुत सारे बालकों में। ये आपको फिर से देखना है। इसी तरह राम का रूप चलेगा। राम है, रामो, रामा, राम, रामौ, रामाण, रामे, रामाभ्याम, रामे, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, राम्यो, रामाणां, रामे, राम्यो,
रामेश्वर। अब इसको आप सूत्र के अनुसार देखिए। आप सभी अपनी नोटबुक पेन निकाल के रखिए, इसे उतारिए और जो मैं सूत्र बता रही हूँ उसे साथ साथ नोट कीजिए। आप साथ ही साथ अगर उसे नोट करते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए। पहला सूत्र लिखिए, हमने या तत्सय। हमने या तत्सय, ये आपको सूत्र शब्द रूप याद करने का सूत्र है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, हमने ना या सही। तो विसर्ग देखिए, हम, ह का मतलब है विसर्ग, ह का मतलब है विसर्ग, म का मतलब है अम, ए की मात्रा एन, आए, आत, सय प्लस ए। इसको अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो ये आ जाएगा। तो देखिए, एक विसर्ग वाला, उधर भी देखते जाइए, अम, बालकम, एन, बालकेन, आय, बालकाय, आत, बालकात, सय, बालकस्य, ए, बाल। दोबारा से देखिए, ह, अम, एन, आय, आत, अस्य, ए। हमने, हमना या तत्सय। इस तरह अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको शब्द रूप याद करने में आसानी होगी। विसर्ग, अम, एन, आय, आत, अस्य और ए। अब है द्विवचन को लेके चलते हैं। ये आपको याद करने की ट्रिक है। अगर ये याद करते हो तो आपको शब्द रूप याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। द्वो, त्रिभ्याम, द्वयो, द्वो, दो, औ, तीन, भ्याम और दो, यो। दो औ, तीन भ्याम और दो यो विसर्ग के साथ। ये आपकी द्विवचन पूरी हो जाएगी। इसी तरह अब हम इसे लेंगे, एक बार हम इसे लेते हैं पंचमी विभक्ति तर। आहने द्वेभ्याम, आहने द्वेभ्याम, आ, आन, ए और भे, दो भे, आ, आन, ए, दो भे। उसके बाद आने मय से वकार है, आनम और एशु, आनम और एशु, आ, आन, ए, दो भय, आनम और एशु। अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरह आ जाएगा। तो देखिए, बालक, बालको, बालका। अगर ऐसे याद करते हो तो हो जाएगा हमने याद तत्सय। इसका हो जाएगा द्वो, त्रिभ्याम, द्वयो। इसका हो जाएगा आहने द्वेभ्य आनमेष्वकार। ये सूत्र से आप राम का, छात्र का, बालक का, ये आप अच्छी तरह से रूप याद कर सकते हैं। मैं आगे भी आपको बताऊंगी और भी शब्दों की ट्रिक है, लेकिन पहले इसके प्रैक्टिस करके देखिए जिससे आपको ज्ञान हो जाए कि हमें कैसे शब्द रूप याद करना है। हाँ, हैंड रेज कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों देखिए, बालक जाता है, बालक कितना है, एक, तो क्या आ जाएगा यहाँ, बालक है। टी फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगी गच्छति। दो बालक जाते हैं, तो आ जाएगा द्विवचन में क्या है, बालकौ, तो आ जाएगा बालकौ गच्छत। बहुत सारे बालक जाते हैं या बालक जाते हैं। यहाँ पे आप डॉट दीजिए, ध्यान रखिए, यहाँ पे डॉट है यानी बालक जाते हैं, दो नहीं लगा हुआ यानी बहुत सारे हो गए, या बहुत सारे बालक जाते हैं तो आ जाएगा
बालकाः गच्छन्ति। इसी तरह इसके अन्य वाक्य प्रयोग हो जाएंगे। करम को, बालक को लड्डू अच्छा लगता है तो बालकम आ जाएगा। बालक से द्वारा या कोई कार्य हो रहा है तो बालकेन हो जाएगा। बालक के लिए माता भोजन पकाती है तो बालकाय हो जाएगा। बालक से अलग होता है, बालक घर से अलग बालक से अलग होकर रमा जाती है तो बालकात जो है अलग होकर घर जाती है, बालकात आ जाएगा उसमें। जहां संबंध का के की दिखा रहे कि बालक की पुस्तक है, बालक का घर है, बालकस्य गृहम् अस्ति, बालक का घर है, जैसे बालक का घर है तो इसमें का आ रहा है तो क्या आ जाएगा, बालकस्य गृहम् अस्ति। ठीक है। इसी तरह में पर आ रहा है तो बालके आ जाएगा। वो दो बालक है तो बालके आ जाएगा, और बहुत सारे हैं तो बालकेशु आ जाएगा। एक बालक है तो बालक, दो बालक है तो बालको, और बहुत सारे बालक है तो बालका। इसी तरह बालक को एक बालक के लिए है तो बालकम, दो बालक के लिए है तो बालको, और बहुत सारे बालक हैं तो बालकान। इसी तरह आपको ये लर्न करना है। यहाँ आपको विभक्ति लिखनी है, साथ में ये लिख के और आपके इसके रूप को याद करना है, और इस तरह आपको इसका वाक्य प्रयोग करना है। अभी जो मैंने आपको सूत्र बताया था वो अगर सूत्र याद होगा तो आपको सारी विभक्तियां भी याद हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सब समझ आया होगा।